ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव शिवजी स्वरूप मेरे गुरुपा को कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पतिदेव की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से गुरुदेव आपको कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसमें जो प्यारी संगत जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आंटी जी, अंकल जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, आपको प्यार भरा नमस्कार। इस समय 7:35 हुए हैं। आज मंगलवार है। आज 25 फरवरी 2025। तो संध्या वेला का शुक्राना मैं कर रही हूँ। गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करें। संगत जी, हम कई बार सोचते हैं, कई बार आपने महसूस किया होगा, जब कभी आप घर से बाहर जाते हैं और बड़े ही अच्छे मूड में जाते हैं, खुश होते हैं, और जब आप वापस आते हो तो माहौल बड़ा अजीब सा बन जाता है। सब कुछ ठीक होते हुए, खुशनुमा माहौल होते हुए, आपके घर का माहौल माहौल जो बड़ा ही नीरस हो जाता है। लड़ाई झगड़ा विदाउट रीजन, कोई भी बात ऐसी नहीं होती, लेकिन अचानक से ये सब हो जाता है। संगत जी, ये जानते हैं क्यों ऐसा होता है? जैसे गुरुपा भी हमेशा कहते हैं ना कि जो भी नेगेटिव लोग हैं, तो मैंने उनको आपसे दूर कर दिया है, क्योंकि हमेशा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजते हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ हम बाहर जाते हैं तो वहाँ हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं, उनकी वाइब्रेशन जो होती नेगेटिव होती है, तो हम उन सारी वाइब्रेशंस को अपने साथ घर में ले आते हैं। तो हमारे घर का माहौल वैसा ही हो जाता है, लड़ाई झगड़ा। तो संगत जी, ऐसे मेरे साथ हुआ। मैं एक अपनी किसी काम के लिए गई। मैं अपना नाम और ये जगह और प्रोफेशन हाइड रखना चाहूँगी। तो मैं जब वहाँ गई तो बड़ी हैप्पी मूड में गई, खुश गई। मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि आप जाओ और वहाँ ऐसा ये है ऐसा काम। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे फील्ड का ही था काम। तो मैं गई हूँ, बड़ा अच्छा हुआ सब। काम हो गया। वहाँ मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे अपने आप को वो करना है, ये मुझे हेल्प चाहिए थोड़ी सी। तो वो एक उन्होंने लड़की को भेजा। तो उसने मुझे ऐसे ही मेरे फेस को टच किया। तो वो जो उसने लगाया कुछ, तो मैं एकदम से ही मेरे माइंड में आया कि ये मैंने अपना क्यों नहीं ये इस्तेमाल किया सामान जो था। तो हमेशा अपने इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं तो किसी की टच भी नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा वो आएगी, वो जो लड़की आई थी वो मेरे से मांगेगी। तो मेरे दिमाग एकदम से, मैं नहीं जानती क्या हुआ। संगत जी, ऐसे ही होता है, जब आप पर नेगेटिविटी आनी होती है ना, तो आप माइंड से निकल जाता है, भूल जाते हो कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है ना दूसरों की। तो बस उसने हल्का सा ही टच किया होगा अपने हाथ से मेरे फेस को। तो उसके बाद चलिए सारा वो हुआ जो भी था प्रोग्राम। मैं जैसे घर आई तो बस आते ही पतिदेव के साथ, पतिदेव इतना झगड़ा विदाउट रीजन भी कोई नहीं। घर का इतना अच्छा माहौल। तो बड़ा वो 2 दिन हमारा बोलचाल बंद रही, मूड ऑफ हो जाता है। तो
फिर दिल नहीं करता है ना, मैं चुप कर गई, खामोश हो गई, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोली। मैं फिर सोचती रही, ओहो! फिर मैंने कहा हो एक कॉफ़ी भी पिलाई मुझे। तो कहते हैं ना कि जब हम खाना बनाते हैं, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, चाहे कॉफ़ी खाने वाली, पीने वाली चीज़, हमारे जो मन में भाव चल रहे होते हैं ना, तो वो उस चीज़ में आ जाते हैं। तभी कहते हैं ना कि जब खाना बनाए, गुरु भी जी भी यही कहते हैं, जब लंगर बनाए, घर में भी, कहीं भी, तो हम मंत्र जाप करते रहें, है ना? जब पाठ करते रहें, जपजी साहब का पाठ करें या ताती बाऊ जी का शब्द पढ़े या मंत्र जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र जाप करते रहें, तो वो जो लंगर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और अमृत बन जाता है ना? चाय, कॉफ़ी, लंगर, सब्ज़ी, रोटी, दाल सब कुछ। तो वो कॉफ़ी पी, वो कहने की बात ये संगत जी कि यहाँ मुझे जो भी माहौल मिला, सारा नेगेटिविटी से भरा हुआ था। मतलब यही हुआ ना, लड़की आई, उसने मेरे फेस को टच किया, तो वो भी उसके दिल में क्या ख़यालात चल रहे थे, कैसी थी, जिसने कॉफ़ी बनाई वो लेके आया, उसके माइंड में क्या ख़यालात चल रहे थे, कैसे उनकी थी, है ना, सोच, या उनके कैसे उस जगह पे लड़ाई झगड़े, या घर में उनके कैसे लड़ाई झगड़े का माहौल, तो वो सारा मुझे मिला, तो वो मैं इकट्ठा करके अपने घर ले आई, है ना, मेरे साथ आ गया। तभी कहते हैं संगत जी कि जब हम घर से बाहर जाते हैं ना, तो उसके तुरंत मेरी नेचर भी है कि मैं चेंज करती हूँ कपड़े। तो ये होता है कि तब तक तो मेरे पास जो मैंने कॉफ़ी पी, जो सब कुछ वो आया ना मेरे साथ नेगेटिविटी, तो हमें कपड़ों को रिपीट नहीं करना होता, दूसरी बार नहीं पहने। और हमें लोग टच करते हैं, जैसे फेस को टच किया ना, या मैंने कॉफ़ी पी, तो वो भी नेगेटिविटी आती है, अगर उनकी सोच नेगेटिव होगी। तो संगत जी मेरे साथ ये हुआ, और फिर 2 दिन बाद अपने आप ही हस्बैंड ठीक हो गए, बात तो कोई भी नहीं थी, लेकिन उस वक़्त वो नेगेटिविटी आई थी मेरे साथ, फुल नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव लोग मिले थे मुझे। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो यही बात होती है कि हमें हर किसी की, या कोई पड़ोसी या कोई और भी अननोन लोग भी जब खाने को दे, तो मत खाएँ, मत खाएँ। मैंने मना भी किया कि मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, फिर वो थोड़े-सा ऐसे रिस्पेक्ट कर रहे थे, जहाँ जाते होता ही है ना, कि तो मैंने कहा चलो, दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन पी ली। लेकिन वो फुल ऑफ नेगेटिव लोग थे सारे। फेस से चाहे कोई नहीं बताता कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या सोचूँ, माइंड में उनके चलता रहता है, लेकिन हमारे दूसरे पर आ जाता है, जिनसे हम मिलते हैं। तो संजय जी तभी कहते हैं कि हम घर से बाहर निकले, मंत्र जाप करें, जहाँ भी जाएँ मंत्र जाप करते रहें। मत खाएँ बाहर कहीं भी, किसी कोई ऐसी जगह, आप दूसरी जगह जाते हो, अननोन जगह जाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता जिसने बनाया है, वो कैसा है, चाय कॉफ़ी बनाई है, उनके विचार कैसे हैं, वो क्या सोच रहा था। तो वो आ जाती हैं चीज़ें, आ जाती हैं। तो तभी कहते हैं ना कि हमें हर वक़्त उठते, बैठते, बाहर जाते, बस मंत्र जाप करते रहें, मुँह में भी मंत्र जाप करते रहें, पाठ पूजा करते रहें, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, तो उनका असर कम होता है। तो संगत जी मेरा दिल किया कि मैं आज आपके साथ ये शेयर करती। अब मैं अपने सत्संग से विराम चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सारे परिवार की तरफ से, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आपको प्यार भरी नमस्कार। आंटी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आपको प्यार भरी नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।